हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और आजकल व्लॉग्स कंटिन्यू आ रहे हैं तो मतलब डे मैं भूल जाती हूँ, आपको पता ही है। तो आप पिछले व्लॉग से अंदाज़ा लगा लिया करो कि कौन सा डे होगा। तो ये भी मैं पिछला व्लॉग जो अपलोड किया था ना, उसी के नेक्स्ट डे से स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि वो मैंने रात में ख़त्म किया था। तो बस यहाँ पर मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस ब्रेकफास्ट वगैरह करके, लंच लेके। तो अब मैं अपना बनाने लग गई थी। आज मैंने सुबह नहीं किया था, मैंने चाय ही पी थी बस। तो उसके बाद मुझे लगना है अपने काम पे। काफ़ी सारे आज मेरे घर के काम हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो उससे पहले मैंने कहा पहले ना पेट पूजा कर लेते हैं, थोड़ी-सी एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद घर के काम स्टार्ट करेंगे। तो बस नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था और एक बार मैं आपको घर के हालात दिखा देती हूँ मॉर्निंग टाइम के। क्योंकि काफ़ी लोगों की ना ये समस्या रहती है कि जो अकेले रहते हैं ना, उनके घर में बहुत कम काम रहता है। तो वही मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर में कितना कम काम रहता है। और जब मैं काम करूँगी ना, आपको पता भी चल जाएगा कि कितना कम होता है। तो बस एक बार देखिए मैंने बेडरूम दिखा दिया। सुबह के टाइम का जो मॉर्निंग हालात रहते हैं घर के, तो वो हो गए। नाश्ता वगैरह बनने के बाद के किचन के हालात देख लीजिए आप लोग, लंच वगैरह बनने के बाद। और यहाँ पर देखिए सुबह चाय वगैरह पी थी, तो ये हमारा जो है हॉल है। और यहाँ देखिए टॉवल, ये जो मेरी सास का बच्चा है ना, ये उसके काम है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे की कमी इसीलिए महसूस नहीं होती है अभी तक कि मेरी सास का बच्चा जो है ना, वो बच्चों से कहीं बढ़ के है। ये थोड़े बहुत धुले हुए कपड़े जो गेस्ट रूम में और कुछ प्रेस होके आए थे, और सुबह देखिए प्रेस के कपड़ों के क्या हालात कर दिए मेरे पति देव ने। तो बस यही सब मुझे अभी काम करना है। तो गाइस सुबह-सुबह तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, बट करना तो पड़ेगा। ये हालात मैंने आपको दिखा दिए मॉर्निंग के। और हस्बैंड चले गए ऑफिस, मैंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया। तो अब मैं लगूंगी अपने इसी काम पे जो मैंने आपको पूरा दिखाया है। तो अब इसको करके फिर एक बार आपको पूरा घर दिखाऊंगी कि काम करने से पहले क्या हालात होते हैं और बाद में क्या हालात होते हैं। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में एंड तक। इस क्लीनिंग के पीछे का कीड़ा भी ना वही औरतें समझ सकती है, जो अपने घर पर ध्यान देती हो और अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए काफ़ी मेहनत करती हो। तो ये उन्हीं औरतों को समझ आएगा। बहुत सी औरतें होती हैं ऐसी, जो मैंने मतलब अपनी रियल लाइफ में भी देखी है, कि जिनको घर से कोई मतलब नहीं होता, उनको बस एन्जॉय से और अपना फेस चमकाने से, बस इसी से मतलब होता है। तो वो उन सब के लिए ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। वो सोचेंगे कि अरे व्लॉग के लिए कर रही है, वीडियो बना रही है इसलिए कर रही है। अरे वीडियो नहीं बना रही होती तो काम तो तब भी होता है ना। बस अब मैं व्लॉग बनाने लग गई तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, वरना यही सब काम तो बिना वीडियो के भी होता है, ऐसा नहीं है। तो बस उनकी ये सोच होती है, क्योंकि उनका अपने घर पे ध्यान तो रहता नहीं है, तो वो दूसरों में ध्यान इसी तरीके से देते हैं जिनको अपने घर का ध्यान ना हो। तो वैसे मुझे उनसे कुछ लेना देना है नहीं, बट मैंने आपको कुछ शेयर किया है जो मैंने फेस की हैं चीज़ें, और रियल लाइफ में मैंने देखा भी है खुद। तो वो उसके बाद गाइज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बेडरूम से। और जो बेड का सिरहाना था ना, उसपे काफ़ी सारा सामान था, वो मैंने हटा दिया है। बाद ना आज मैं थोड़ी-सी डीप तरीके से डस्टिंग करने वाली हूँ। और जो मेरा फ़ोटो फ्रेम आप देख रहे हैं ना, उसको भी मैंने अच्छे से मतलब डस्ट फ्री कर दिया है। और कोलीन की हेल्प से करती हूँ मैं। जितना भी मैं अपनी सुबह की डस्टिंग करती हूँ ना घर की, वो सारी मेरी कोलीन की हेल्प से होती है। उससे ना सारी चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से चमक जाती है, एकदम साफ-सुथरी हो जाती है। तो बस मैंने जो है अलमीरा का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो भी क्लीन कर दिया, क्योंकि ना वो हफ्ते में एक बार क्लीन होता है और उसपे ना इतनी धूल जम जाती है बहुत ज़्यादा। और उसपे ना एक बड़ा-सा टेडी बियर भी रखा रहता है, वो भी मैंने आज हटा दिया उसको वॉश करने के लिए। जितने भी 2-3 मतलब टेडी बियर थे मेरे पास, वो मैंने हटा दिया आज, क्योंकि उनको मुझे वॉश करना है, गंदे से लग रहे थे। उसके बाद मैंने बेड का सिरहाना भी जो है क्लीन कर दिया कोलीन से ही। और वुडन का भी हो चाहे और या ग्लास का हो, सारी चीज़ें कोलीन से चमक आ जाती है। उसके बाद मतलब मेरा तो यही है, पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसी से डस्टिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। उसके बाद सारी डस्टिंग वगैरह हो गई थी बेडरूम की, तो मैंने कहा चलो बेडशीट को भी अच्छे से ठीक कर देते हैं। और गाइज़ अभी मैंने 2-3 बेडशीट लिया, आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। और ये मेरी काफ़ी पुरानी हो गई है बट बहुत ही अच्छी बेडशीट है। थोड़ी कॉस्टली लेती हूँ मैं बेडशीट वगैरह, और ज़्यादा टाइम तक चलती भी है। मेरी 9 साल में मैंने आज तक जितनी भी बेडशीट खरीदी है ना, उसमें से एक आध ही मैंने जो है यूज़ की होगी। जैसे डस्टिंग वगैरह के कपड़े में जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है और ज़्यादा कलर फेड हो जाता है, वरना तो मेरी ज़्यादातर बेडशीट ना बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहती है। थोड़ा कलर फेड तो होने लगता है जब मतलब धुलती है
वॉश होती है, तो वरना तो उनका जो कपड़ा है ना और क्वालिटी है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। मेरी कभी बेडशीट आज तक फटी नहीं है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो इस वजह से। उसके बाद मैंने बेडशीट को भी अच्छे से मतलब बेड पूरे तरीके से मैंने ठीक कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं इस वाले कॉर्नर पे जहाँ पर मेरी एलसीडी लगी हुई है। तो आज इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ, और इसका जो ग्लास है ना वो मैं क्लीन करती हूँ। जो फ्रूट वाइप्स आते हैं ना, कोई से भी वाइप्स आप ले सकते हैं आपके घर में जो अवेलेबल हो। मेरे पास ये अवेलेबल है, तो इससे ना इतने अच्छे से ग्लास की चीज़ें क्लीन हो जाती है। अगर आप किसी वैसे कपड़े से करोगे ना जिससे आप डस्टिंग कर रहे हो पूरे घर की, तो उससे ना स्क्रैच आने का डर रहता है ऐसी चीज़ों पे। तो इस वजह से मैंने ना ये वाइप लिया है, और इसी से मैं पूरा जो है ना इसकी स्क्रीन को क्लीन कर दूँगी। और अगर एक वाइप से मतलब मिट्टी काफ़ी सारी निकलती है इसकी, मैं आपको अभी दिखाऊँगी, तो आप दूसरा वाइप यूज़ करके तो एकदम क्लीन हो जाती है, उसपे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आती है। अगर आपकी एलसीडी ज़्यादा गंदी है और आप एक ही वाइप से क्लीन करेंगे, तो उसकी जो गंदगी है ना थोड़ी-सी स्क्रीन पे ना निशान से दिखने लगते हैं। जब आप दूसरे वाइप से क्लीन करोगे ना वो एकदम से चमक जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने क्लीन करी थी, मेरी तो एक ही वाइप से क्लीन हो गई थी, क्योंकि डेली इसकी डस्टिंग होती रहती है इस वजह से। उसके बाद बारी आ जाती है कूलर की। वैसे तो आजकल अभी बंद ही हो गया है, क्योंकि एसी की सर्विस वगैरह सब हो गई है, तो एसी चलने लगा है। ऊपर वाला फ्लैट है, गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है ना, तो कूलर से काम ही नहीं चल रहा था अभी। तो बस यहाँ पर मैं इसको भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये पानी निकल के ना फिर रखा ही जाएगा। और थोड़ा बहुत हम हॉल में बैठते हैं ना तब रख लेते हैं इसको, वहाँ पे वैसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ पर रूम में रखा जाता है। तो इस तरीके से ये यूज़ होते रहता है। तो बस इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि व्हाइट कलर का है ना, जब इसमें पानी-वानी भरते हैं और मतलब चलाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग मच्छरदानी लगाते थे तो इसी को लगाते थे बेड पे जब ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो उस टाइम तक ये बहुत अच्छे से चला था। उसके बाद इस पे ना इतने सारे दाग धब्बे लग गए थे, तो उनको आज मैंने क्लीन किया। व्हाइट कलर पे बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में गाइस, जो थोड़ा बहुत सामान फैला था वो मैंने हटाया, और अब मैं कुशन कवर वगैरह मतलब कुशन हटा के और ये जो सोफ़े का कवर है ना इसको अच्छे से ठीक कर दूँगी। तो ये बीच में वॉश होते रहता है, क्योंकि अभी मेरे पास ना यही कवर है। मैं अभी बनाने की सोच रही हूँ सोफ़े के कवर, तो इसका ना मुझे मतलब आइडिया नहीं मिल रहा है। या तो मैं मतलब जो थ्रो कवर आते हैं ना सोफ़ा थ्रो, तो या तो मैं वो लूँ, लेकिन वो ना मुझे मतलब ऐसे लगता है जब मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ ना कि जितनी लेंथ मेरे सोफ़े की है वो आ पाएँगे या नहीं, या फिर मतलब छोटे रह जाएँगे, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, पूरे कॉर्नर पे है। तो इस वज़ह से ना मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं अगर सोफ़ा थ्रो लूँ तो ये उस पे आ नहीं पाए, तो फिर वो मेरा वेस्ट ही होगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि आजकल तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें हैं, तो मैं ना इसके कवर ना खुद से बनाऊँ, और सिलाई थोड़ी बहुत मैं कर ही लेती हूँ। इतना तो मतलब कर ही लेती हूँ काम चलाऊ। तो मैंने कहा चलो सोफ़े के कवर बना के देखूँगी और कपड़ा लेके आऊँगी इसका सुंदर सा। तो अभी तो मैंने मतलब मुझे यही आइडिया आया, क्योंकि जब भी इसके कवर लेने जाओ ना तो ऐसे वाले मिलते हैं जैसा अभी मैंने इस पे डाला हुआ है। इसके अलावा इसके कवर मिलते नहीं है, या तो बनवाने पड़ते हैं या फिर मतलब खुद से बनाओ। तो मैं सोच रही हूँ बनवाओ तो क्या, क्योंकि इतनी मेहनत तो होती नहीं है इनमें सोफ़े के कवर में, मतलब सिंपल तरीके से बनाऊँगी तो बन जाएँगे जहाँ तक है। तो मैं सोच रही हूँ खुद ही ट्राई करती हूँ, इस बार कपड़ा लेके आऊँगी। तो बस यहाँ देखिए मैंने अच्छे से यहाँ दोनों चीज़ों की क्लीनिंग कर दी है, डस्टिंग कर दी है। उसके बाद आ जाती है बारी मेरे फिश एक्वेरियम की। और जैसे ही मैं इसकी क्लीनिंग करने लगती हूँ ना गाइज़, इनको पता नहीं इतनी बेचैनी होती है, ये एकदम से घूमने लगते हैं। इनको ये लगता है कि कोई छेड़ने आ गया। क्योंकि ना जैसे बच्चे वगैरह आ जाते हैं तो इनके साथ खेलते हैं और इस पे हाथ मारते हैं, तो इनको ना ऐसे लगता है, ये ना डर जाती है। तो इनको भी ये लगता है जैसे अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना, तो आगे तो देखो कितनी तेज़-तेज़ भागने लग गई है इधर-उधर। तो बस फिर मैं इनको इनके साथ बोलती हूँ, इनको शांत करती हूँ ना, तब जाके थोड़ा इनको ये लगता है, वरना लगता है पता नहीं कौन ही आके हमें छेड़ने लग गया, डर जाती हैं। उसके बाद गाइज़ ये एक मेरी फ्रंट पे लगी है हॉर्स की जो पेंटिंग है वो, उसको भी मैंने क्लीन किया, और घड़ी को भी मैं क्लीन कर रही हूँ। घड़ी तो मेरी आज रुकी पड़ी है, इसमें सेल डलेगा, और इसमें अभी देख लीजिए क्या टाइम हो रहा है। अभी मॉर्निंग का 10:30-11 बजे का टाइम था, बट इसमें 4 बजे हुए हैं। तो अभी जब मैं इसको क्लीन करने आई ना तब मेरी नज़र गई इस पे। तो बस उधर का भी काम मेरा निपट गया है सारा। अब मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा बर्तन पड़े हैं तो सबसे पहले इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि
किचन क्लीनिंग का काम मुझे सबसे बेकार लगता है सारे घर के काम में। तो जब मेरी किचन पड़ी रहती है ना, ऐसा लगता है मेरा कुछ काम हुआ ही नहीं है, चाहे मैं सारे घर का काम कर लूँ। तो बीच में ना मैं इसको भी करने के लिए आ गई। मैंने कहा इसको भी निपटाती हूँ, वरना ये काम ना मुझे मतलब टेंशन देता रहेगा कि ये तो हुआ ही नहीं है, अभी तो मेरा पूरा काम पड़ा है, अभी तो पूरा काम पड़ा है। तो यही रहता है दिमाग में। तो उसी बीच में ना मैं इसको भी क्लीन करने के लिए आ गई। काफ़ी सारे सुबह के बर्तन थे, बस अब मैं इनको क्लीन करने के लिए आ गई थी। तो गाइज़ मैं किसी की अगर वीडियो देखती हूँ ना क्लीनिंग की, क्योंकि मैं भी व्लॉग बनाने लगी हूँ तो मेरे सामने भी व्लॉग्स आते हैं। तो जभी भी मैं वीडियो देखती हूँ ना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और शायद मैं भी जब करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी क्लीनिंग का मोटिवेशन मिलता होगा। क्योंकि जब हम दूसरे को देखते हैं ना, तो हमें थोड़ा-सा तो लगता ही है कि हाँ, हमें भी अपने घर को इस तरीके से रखना चाहिए, इस तरीके से साफ-सुथरा करना चाहिए, टाइम के साथ सारे काम मैनेज करने चाहिए, अपने घर को ऑर्गनाइज़ रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में तो आती है जब भी मैं कोई वीडियो देखती हूँ। और जब से मैंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए हैं, और काम तो मैं पहले भी करती थी, बट अब और अच्छे तरीके से और ज़्यादा मैं टाइम देने लगी हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे साथ, तो मेरे साथ भी होता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो देख के थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है क्या? जिस तरीके की मैं अपनी लाइफ़स्टाइल व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस देखिए, आपसे बातें करते-करते मैंने अपने बर्तन भी वॉश कर दिए, सिंक वगैरह सब क्लीन कर दी है। अब बारी आती है मेरे गैस स्टोव की और काउंटर टॉप की। तो गैस स्टोव को भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। वैसे इतना गंदा रहता नहीं है, क्योंकि 3 टाइम दिन में क्लीन होता है, तो इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। ज़्यादा गंदा तब होता है जब चाय वग़ैरह निकल जाती है या दूध निकल जाता है, और उसी का मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ, बट फिर भी होता ही है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ देखिए, मैं अच्छे से गैस स्टोव को क्लीन कर दूँगी। और एक बात और गाइज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ कि जब से मैंने अपना काम मतलब अपने व्लॉग से शुरू किया है ना, और थोड़ा अपने घर पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि पहले जैसे काम होता था, मैं पढ़ाई वगैरह भी करती थी, तो घर पे इतना ध्यान नहीं देते थे, बस वही अपना डेली का जो रूटीन होता था वही, और फिर पढ़ाई-लिखाई और ये वो सारी चीज़ें ये होती थी। बट जब से मैंने ये सब शुरू किया ना, मेरा इतना मन लगता है इस चीज़ में, क्योंकि कहीं इधर-उधर बैठने से अच्छा ना आप अपने घर में ध्यान दो। आप इधर-उधर बैठोगे, आपकी 1-2 बातें नमक-मिर्च लगेंगी। और क्योंकि ना जो थोड़ा फ्रीली तरीके से रहते हैं ना, उनको ना लोगों से देखा नहीं जाता है। हर चीज़ का कॉम्पिटिशन भी उन्हीं के साथ करना है, हर चीज़ को उन्हीं से नेगेटिविटी भी मतलब उन्हीं के साथ फैलानी है, और उन्हीं के साथ रहना भी है। तो ये मैंने देखा है, तो इसलिए ना मैंने सारी चीज़ें अभी छोड़-छाड़ दी है ना, मैं किसी के साथ फालतू बैठती हूँ, ना बोलती हूँ। क्योंकि मैंने ना यहाँ पर इतना फेस किया है, जब मैं मतलब 9 साल हो गए मुझे इसी जगह पे। मैं शादी करके तुरंत यहीं आ गई थी, 19 साल की थी तब मैं। तो मैंने इतना सब कुछ यहाँ पे फेस कर लिया है, बड़ों से भी। और मतलब ज़्यादातर तो यहाँ मुझसे बड़े ही बड़े मिले हैं, मुझे मेरे साथ के बहुत कम मिले हैं। और जो मेरे साथ के मिले हैं ना, और जिनसे मेरी बनी है बहुत अच्छी, वो यहाँ अभी रहते नहीं है, सब यहाँ से जा चुके हैं। तो यही होता है, जो यहाँ रहते हैं उनसे मेरी कम बनी है। और मतलब वो मेरे एज गैप में भी बहुत ज़्यादा है। तो एज गैप में जो आपके ज़्यादा रहेगा ना, तो वो आप पे अपनी चलाने की कोशिश ज़रूर करता है, आपके साथ कॉम्पिटिशन करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि एज तो कोई देखता नहीं है। तो आजकल तो 40-50 वाले भी अपने आप को 20-20 साल के समझ के चलते हैं, तो वो वाली चीज़ें मेरे साथ होती है। कॉम्पिटिशन तो बहुत तगड़ा वाला चलता है। और हाय-हाय इतनी पढ़ती है ना, ऐसे रहती है, अकेले रहती है, बच्चे भी नहीं है, कितना फ्री रहती है, इसके हस्बैंड इसको ऐसे रखता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी है। तो बस अब सारी चीज़ें छोड़-छाड़ के ना अपने घर में ध्यान देती हूँ। और एक बात और आती है गाइज़, जब घर में ध्यान देने लगो ना, तब उन लोगों को वैसे मिर्ची लगती है कि बाहर नहीं निकलती है, उठती-बैठती नहीं है। तो अब मैं बोल देती हूँ, मैंने कहा उठने-बैठने से अच्छा अपने घर में ध्यान लगाओ। तो बस वही चीज़ है। तो इस वजह से मतलब मेरा ये सारी चीज़ें स्टोरी बताने का आपको मतलब था कि अपने घर में इन सब चीज़ों से ज़्यादा ध्यान दोगे ना, अपनी फैमिली में, अपने घर में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये लोग अपने नहीं होते, कितना भी कर लोगे ना किसी का, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। जो क्योंकि आज के टाइम में तो आपके अपने ही खुद के नहीं है, तो ये लोग कहाँ से हो जाएँगे? तो वो वाली बात है। और कुछ चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस इतना तगड़े वाला किया है ना, तो उन लोगों ने तो मुझे और ज़्यादा बता दिया है कि कभी कितना भी कर लोगे ना, वो कभी नहीं हो सकते आपके। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ देखिए, इतनी सारी बातें करते-करते मैंने अपना सारा काम जो है निपटा दिया है। अब बारी मेरी सबसे लास्ट में पोछे की आती है। और ये वाला रूम भी ना, आपने कपड़े वगैरह देखे होंगे बहुत मेसी हो रखा था, उसको भी मैंने अच्छे से सारे कपड़े वगैरह जो है
अरेंज करके रखे और जो प्रेस के थे वो अलग निकाले। तो फिर बारी आती है पोछे की, और ये वाला मोप है ना, इससे मेरी इतनी हेल्प होती है। जब मैं सारा काम करके थक जाती हूँ ना, तो ये वाला पोछा मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार तो मैं हाथ से लगाने की कोशिश करती हूँ। बट जब कभी मैं थोड़ा-सा ज़्यादा काम कर लेती हूँ और थोड़ा-सा डीपली तरीके से डस्टिंग वगैरह और बाकी के और भी काम होते हैं काफ़ी सारे, तो वो कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद ना पोछा हाथ से लगाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तो ये वाला जो मोप है ना मेरा, मुझे बहुत हेल्प करता है, और ये मैंने ऑनलाइन लिया था, क्योंकि कितनी बार इसका कमेंट भी आया कि आपने ये कहाँ से लिया है? तो मैंने ऑनलाइन लिया मिल्टन का। आपको किसी भी साइट से मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। तो मेरा तो ये काफ़ी पुराना हो गया, मतलब 3-4 साल हो गए इसको, और अभी तक चल रहा है, क्योंकि थोड़ा अच्छी क्वालिटी की चीज़ लोगे ना तो वो चलती है। मैंने इससे पहले ना एक ऐसे ही मतलब लोकल ले लिया था, बट वो मेरा ज़्यादा चला नहीं, तो फिर ना मैंने दोबारा 1-2 साल तक तो मैंने हाथ से लगाया। उसके बाद मैंने ये मोप खरीदा, और ये मैंने फिर अच्छी क्वालिटी में और थोड़ा-सा कॉस्टली लिया। तो ये मेरा अभी तक चल रहा है, कितने साल हो गए इसको। उसके बाद गाइज़ देखिए, पोछा लगाते-लगाते मैं आ गई बेडरूम में, और जब सबसे लास्ट का काम यही रह जाता है ना, मोपिंग, तो मुझे बड़ी खुशी होती रहती है मन-मन में कि अब मेरा काम निपटने ही वाला है और घर मेरा एकदम चमचमाता रहता है। तो उस टाइम पे ना इतनी खुशी हो रही है कि चलो लास्ट काम है, और अब मतलब सुकून मिलता है एक सारा काम करने के बाद ना। और अभी जब मैं आपको घर दिखाऊँगी, आपको खुद भी मिलेगा देख के, और इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, जब हम अपने घर के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं ना, तो उस मेहनत का फल भी हमें दिखाई देता है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब बस मेरा इसके बाद ना नहाना रह गया, और अब मुझे मुझे ना सुकून तभी मिलता है नहा के तैयार होने का, कि जब मेरा घर भी अच्छे से मतलब तैयार हो। तो अब मैं भी तैयार होंगी और मेरा घर भी अच्छे से चमचमाता रहेगा, तो एक अलग ही सुकून रहता है। तो बस अब मैं जहाँ-जहाँ मुझे पायदान डालना है वो डालने के बाद एक बार आपको पूरे घर का टूर कराती हूँ कि किस तरीके से चमचमा रहा है मेरा घर, एकदम साफ-सुथरे तरीके से और एकदम ऑर्गनाइज़ लग रहा है। तो ये देखिए, बेडरूम कितना सुंदर दिख रहा है साफ-सफाई के बाद, और घर छोटा-बड़ा होने की इसमें ना तो कोई बात है, और घर कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, आप जहाँ भी सफाई रखेंगे ना, उसका एक अलग से ही वाइब आती है। तो देखिए, मैं पूरा थक चुकी हूँ, पर एक बार आपको टूर ज़रूर दूँगी, और उसके बाद सीधे नहाने जाऊँगी मैं। तो ये देखिए मेरा बेडरूम कितना सुंदर लग रहा है साफ-सफाई के बाद एकदम। और सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़ रहती है ना, तब भी बहुत अच्छा लगता है। और ये ब्लैंकेट ना मैं थोड़ा बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि ये शाम को चाहिए होते हैं, तो इनको मैं अंदर रखूँ तो फिर रोज़ निकालने पड़ते हैं। अब तो एसी चलने लगा है, तो एसी में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है इस वज़ह से। बट एक जगह फ़ोल्ड करके ऑर्गनाइज़ करके रखोगे ना, तो चीज़ें अच्छी लगती है। उसके बाद आता है किचन में, तो देखिए मेरी किचन भी एकदम खिलखिला रही है, चमचमाते हुए, कितना सुंदर दिख रही है ना, एकदम साफ-सफाई के साथ और एकदम ऑर्गनाइज़। तो बस इसी चीज़ का मुझे सुकून मिल जाता है, जब अपना मैं मॉर्निंग क्लीनिंग करती हूँ ना, 2-3 घंटे मेरे लगते हैं, पर वो 2-3 घंटे ना मुझे शाम तक की खुशी देते हैं, और शाम तक मुझे सुकून बना रहता है। तो यही रहता है मेरा तो डेली का, और इसी तरीके से मैं अपने घर को साफ-सुथरा रखती हूँ। अपने घर में थोड़ा-सा टाइम दे के ना अपना भी सुकून रहता है, और घर तो आप लोग देख ही रहे हैं अपनी आँखों से कैसा हो जाता है। तो किचन दिखा दिया, अब चलते हैं हॉल में। यहाँ पर मेरी मछलियाँ, अभी मैंने जलाई है लाइट, और लाइट के साथ आपको दिखाती हूँ हॉल। और ये ना फ्रंट पे ही पड़ता है, तो इसमें तो थोड़ा-सा और ध्यान देती हूँ मैं, क्योंकि कोई भी आता है तो आके पहले यहीं पर बैठते हैं, और ये सामने एकदम से एंटर करते ही ना यही मेरा हॉल आता है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी गंदगी अच्छी लगती नहीं है। वैसे तो पूरे घर में नहीं लगती है, बट ये ऐसी जगह है ना जो बिल्कुल फ्रंट पे पड़ती है, तो इसको तो वैसे भी साफ-सुथरा रखना पड़ता है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया, और क्लीन होने के बाद ना एक अलग सी शांति, अलग से वाइब, पॉजिटिविटी घर में जो रहती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ के गाइज़। तो यहाँ मेरी मछली अभी खेल रही है। ये वाला व्लॉग मैं अब यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि फिर ये लेंथी हो जाएगा, तो आप बोर हो जाओगे देखते हुए। तो गाइज़, कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मेरी वीडियो से मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे व्लॉग को शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक और ऐसे ही नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।